यदि आपके पास कोई भी ज़मीन है या आपने कोई ज़मीन खरीदी है, आप ज़मीन से आपका किसी प्रकार का संबंध है, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में दाखिल खारिज से जुड़े 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहली जानकारी है कि दाखिल खारिज, ज़मीन का दाखिल खारिज कितने दिनों बाद होता है और गलत दाखिल खारिज को कितने दिनों तक निरस्त करवाया जा सकता है। देखिए, गलत दाखिल खारिज मान लीजिए किसी ने फर्जी तरीके से करवा लिया, किसी का नाम गलत हो गया, ठीक है, और दाखिल खारिज निरस्त कैसे करवा सकते हैं, दाखिल खारिज निरस्त करवाने की प्रक्रिया क्या है, और गलत दाखिल खारिज सही कैसे करवा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, कोई आपको शायद पैसे देकर भी नहीं बताएगा। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका कोई भी प्रश्न है ज़मीन से जुड़ी, आप फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं हमसे बात करके, तो कॉल मी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर कि दाखिल खारिज कितने दिनों बाद होता है। दाखिल खारिज ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के 30 दिन बाद होता है। जैसे आपने 1 तारीख को रजिस्ट्री करवाई है किसी ज़मीन की, तो 30 दिन बाद ही आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। यदि आपका प्रश्न है कि दाखिल खारिज होने में 30 दिन क्यों लगते हैं, तो देखिए, दाखिल खारिज एक न्यायिक प्रक्रिया है। दाखिल खारिज जब होता है तो जिससे आपने ज़मीन खरीदी है उस व्यक्ति को नोटिस जाता है, नोटिस की तामील होगी, समन की तामील होगी, और तामील होने के बाद ही इस पर अगली डेट को जो है आपका दाखिल खारिज होता है। इसलिए 1 महीना उसमें लगभग लग जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि दाखिल खारिज कितने दिनों तक निरस्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने फर्जी रजिस्ट्री से, फर्जी वसीयत से, फर्जी उत्तराधिकार या पैसे देकर या गलती से दाखिल खारिज हो गया है, तो आपको कितने समय तक मौका मिलेगा कि आप दाखिल खारिज निरस्त करवा लें। लिमिटेशन एक्ट धारा 5 के अंतर्गत यदि मान लीजिए आपको 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, या मान लीजिए, मेरा स्पष्ट कहना है, यदि मान लीजिए आपको 6 महीने बाद पता चलता है कि हमारी ज़मीन का दाखिल खारिज किसी ने करवा लिया है और गलत दाखिल खारिज कर दी गई है हमारी ज़मीन, या आपको दाखिल खारिज से जुड़े आदेश से कोई आपत्ति है, वो आदेश गलत कर दिया गया है, तो जब आपकी जानकारी में आया है तब आप दाखिल खारिज जो है वो निरस्त करवा सकते हैं, आदेश सही करवा सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके ज़मीन का दाखिल खारिज जो है, आपके पिता ने ज़मीन बेच दी और किसी व्यक्ति ने ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिया, 10 साल बाद आपको पता चला, तो 10 साल बाद भी उस आदेश को आप चैलेंज कर सकते हैं, और यदि मान लीजिए गलत तरीके से वो रजिस्ट्री की गई थी तो आप निरस्त करवा सकते हैं। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अनुसार जब आपको जानकारी प्राप्त होगी, जानकारी से लगभग 3 महीने तक आप जो है निरस्त करवा सकते हैं। ठीक है, आपको जानकारी जब होगी, चाहे 10 साल बाद, चाहे 15 साल बाद, चाहे 3 महीने, चाहे 1 महीने बाद, आप जानकारी के 3 महीने बाद आप निरस्त करवा सकते हैं। निरस्त करवाने के लिए चैलेंज कर सकते हैं। अब आता है तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि दाखिल खारिज निरस्त कैसे करवाएं, दाखिल खारिज के आदेश को निरस्त करवाने का पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप एक दाखिल खारिज का जो आदेश है उसे पढ़ें, फिर मैं बताऊंगा कि उस आदेश को निरस्त करवाने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी और उस आधार पर, उस रजिस्ट्री के आधार पर चैलेंज किया, आवेदन दिया और उसका दाखिल खारिज हो गया, और आदेश जो है फ़र्द खतौनी पे कुछ इस प्रकार का चढ़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय करहल, वाद संख्या, यहाँ पे वाद संख्या डली है, तारीख फैसला, उक्त वाद में खाता संख्या 75 के गाटा संख्या 6, ये ज़मीन का डिस्क्रिप्शन है, रकबा इतना हेक्टेयर, अपना पूर्ण भाग से भू राजस्व 60 खा के अनुसार विक्रेती, यहाँ पे विक्रेती का नाम दिया है, विक्रेती और वाइफ ऑफ निवासी अलीपुर, परगना, तहसील करहल, जिला मैनपुरी का नाम निरस्त करके क्रेती, यानी कि जिसने खरीदा है, क्रेती का नाम, क्रेती के पति का नाम और उनका निवास ग्राम अलीपुर का नाम बतौर संक्रमणी भूमि दर्ज हो। ठीक है, अब यानी कि इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, रजिस्ट्री के आधार पर इन्होंने चैलेंज किया और तहसीलदार महोदय ने सुनवाई की और उन्होंने जो है ये स्पष्ट आदेश दे दिया कि विक्रेता का नाम निरस्त करके क्रेता का नाम जो है दर्ज किया जाए। अब सपोज दैट मान लीजिए आपको इससे आपत्ति है, मान लीजिए फर्जी रजिस्ट्री करवा के ये दाखिल खारिज कर दिया है, या मान लीजिए एक पक्षी तरीके से ये आदेश कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको दाखिल खारिज निरस्त करवाने के लिए सबसे पहले आपको रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा।
यानी कि यदि मान लीजिए आपका कुछ इसमें अहित हो रहा है, मान लीजिए आप विक्रेती के पुत्र थे, या मान लीजिए जो विक्रेती जो थी उन्होंने पहले रजिस्ट्री आपको कर दी है फिर दोबारा इन्हें कर दी है, तो सबसे पहले आपको तहसीलदार के यहाँ एडवोकेट के थ्रू आपको ये रेस्टोरेशन के लिए आपको प्रार्थना पत्र देना होगा कि मान्यवर इस केस में जो आदेश किया है, जो केस संख्या ये लिखी थी, तारीख फैसला इतनी दिनांक को जो आपने फैसला दिया है, इसे दोबारा से जो विपक्षी पार्टी थी उसने आपको एक पक्षी तरीके से, यानी कि उसने आपको गलत गुमराह करके ये आदेश करवा लिया है। आप ये रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना पत्र देंगे, फिर दोबारा सुनवाई होगी, फिर आपसे साक्ष्य मांगे जाएंगे कि आप साक्ष्य दें कि रजिस्ट्री गलत है, ये दाखिल खारिज गलत है, इसको आप साबित करके दिखाएं कि ये दाखिल खारिज गलत है। उसके बाद ये दाखिल खारिज का आदेश निरस्त हो जाएगा। यदि आपने तहसीलदार न्यायालय में ये प्रूफ कर दिया कि मान लीजिए ये दूसरी बार रजिस्ट्री की गई या फर्जी रजिस्ट्री की गई, या मान लीजिए जो विक्रेती जो थी वो पागल है, या मान लीजिए मानसिक रूप से सही नहीं है, यदि आप ये करने में साबित रहे तो ये आदेश निरस्त हो जाएगा। आदेश निरस्त कराने के लिए आपको रेस्टोरेशन देना पड़ता है। देखिए, दाखिल खारिज निरस्त करवाने की ज़रूरत कब कब पड़ती है ये आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके पिताजी के नाम की फर्जी वसीयत बनवा ली और उस वसीयत को कोर्ट में दिखा के, यानी कि तहसीलदार न्यायालय में दिखा के उसने अपने नाम ज़मीन दाखिल खारिज कर दी, आपको पता नहीं लगाया। जब आपको पता लगेगा तब आप दाखिल खारिज के आदेश को निरस्त करवाने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, पहला वसीयत के आधार पे। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका कोई भाई नहीं है, आपके पिताजी खत्म हो गए, आपका कोई सौतेला भाई है, या मान लीजिए चाचा दाऊ का कोई लड़का है, उसने गलत उत्तराधिकार जो है फॉर्म भर के दे दिया और उसने तहसीलदार के यहाँ दावा कर दिया कि मैं भी इनका उत्तराधिकारी, और उसने अपने नाम ज़मीन करवा ली, तो भी वहाँ पे दाखिल खारिज के आदेश निरस्त करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। या मान लीजिए आपकी जो है फर्जी रजिस्ट्री किसी ने करवा ली तो और उसका दाखिल खारिज का आदेश हो गया है, फिर भी आपको वहाँ पे दाखिल खारिज निरस्त करवाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए दाखिल खारिज निरस्त करवाने के लिए एक ही उपाय है, वो है रेस्टोरेशन। यानी कि जिस तारीख फैसला में वो आदेश हुआ है तो वो रेस्टोरेशन होगा, यानी कि उस मुकदमे की जो उस फैसला हुआ है, जो वो फाइल थी, जो केस था, उसकी दोबारा सुनवाई करें और दोनों पक्षों को सुना जाए और दोनों पक्षों को अवसर दिया जाए साक्ष्य पेश करने का। अब दोस्तों बात आती है कि दाखिल खारिज यदि गलत हो गया है तो सही कैसे करवाएं। देखिए, गलत दाखिल खारिज कई तरीके से हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी है और ज़मीन का आदेश करवाया, तब आदेश में आपका नाम गलत कर दिया। या मान लीजिए आपने 2 बीघा ज़मीन खरीदी थी, उन्होंने 2.5 बीघा या 1.5 बीघा कर दी। या मान लीजिए आपके कोई बाबा या दादा एक्सपायर हो गए, आपने जो है उत्तराधिकार नामांतरण करवाया और उन्होंने एक ही पुत्र के नाम ज़मीन चढ़ाई। या मान लीजिए आपकी ज़मीन आधी ही चढ़ाई, आधी नहीं चढ़ाई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दाखिल खारिज सही करवाने के लिए भी आपको रेस्टोरेशन देना पड़ता है, और रेस्टोरेशन के साथ साथ आपको वो आदेश जो पहले सही था या जहाँ पे त्रुटि हुई है वो आदेश भी आपको निकलवाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सन 2006 में आदेश हुआ था कि फ़लाँ ज़मीन जो है पूरी इस व्यक्ति के नाम कर दी जाए, और वो गलत आदेश था, तो आपको 2006 की खतौनी निकलवा के आपको तहसीलदार को देनी पड़ेगी, तभी वो आदेश दाखिल खारिज का आदेश सही होगा।